सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वैसा मानवता चैनल देख सुन रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के हमारे खास एपिसोड में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब आ चुके हैं, बहुत-बहुत स्वागत है सतनाम। धनेश्वरी कुर्रे मैडम, हमारी भाभी जी आ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत है भाभी, बहुत दिनों के बाद आई हैं। हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत। और लुधियाना से सुखदेव सिंह लाल साहब जो एक साहित्यकार राइटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है अंकल जी, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज के खास एपिसोड का हमारा देश है आज की शाम डॉक्टर कृपाल सिंह जी के नाम हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप लोगों को सूचित करते हुए हमें बहुत दुःख हो रहा है कि हमारे इस चैनल के फाउंडर मेंबर डॉक्टर कृपाल सिंह साहब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले हफ्ते उनकी इंतकाल हो चुका अमेरिका में और बहुत दुखद सूचना हम सब लोगों के लिए है क्योंकि हम लोगों को इस चैनल में एक पिता समान थे और सबको प्यार मोहब्बत के साथ में एक नेक रास्ते में चलने के लिए वो प्रेरित करते रहे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं 2 मिनट का 1 मिनट का उनके नाम पे वाहेगुरु जी के सिर चरणों में उनकी आत्मा को बख्शिश करे। हम सब थोड़ा मौन रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम, सत श्री अकाल। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फिर से जैसा कि आप सब लोगों को मालूम हो चुका है कि हमारे बीच में डॉक्टर कृपाल सिंह जी की आवाज़ अब हमेशा-हमेशा के लिए इस चैनल में आप देख सुन नहीं पाएँगे। लेकिन उनके द्वारा जो चलाए हुए पिछले कई एपिसोड, कई हमारे बाबा गुरगासीदास जी के विचारों पर बात करने के लिए हमारे बीच आते रहे हैं। उनकी यादें अजर अमर रहेंगी हमारे चैनल में। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं सबसे वरिष्ठ जो अ, लुधियाना से जुड़े सुखदेव सिंह लाल साहब जो मेरे अंकल हैं, उनसे गुज़ारिश करूँगा कि अगर हो सके तो आप स्क्रीन पे आ जाएँ अंकल जी, अपना वीडियो खोल सकते हैं या अगर नहीं खोल सकते हैं तो आपकी आवाज़ ज़रूर मेरी आवाज़ पहुँच रही है आपको अंकल जी? हेलो? जी अंकल जी, आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुँच रही है, थोड़ा-सा चेहरा ठीक से करके बैठें। आपकी आपकी पगड़ी दिखाई दे रही है। हेलो? हेलो अंकल जी, आवाज़ आवाज़ पहुँच रही है आप तक? आ आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? मुझ हेलो? हेलो? जब तक वो हमारे साथ जुड़े उससे पहले मैं आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब से आग्रह करूँगा कि डॉक्टर कृपाल सिंह साहब जो कई हमारे एपिसोडों में हमारे बीच में आए और अपनी बातें रखते रहे हैं, उनको किस ढंग से याद करते हैं तो और आज की इस परिचर्चा पर मैं चाहूँगा कृपाल सिंह साहब को याद करें अपने शब्दों के साथ में। सबको जय सतनाम, सत श्री अकाल। आज का कार्यक्रम है जो हमारे डॉक्टर कृपाल सिंह के सतलोकी पर है। मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि सपना जैसा लग रहा है। मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि हमारे बीच नहीं रहे हैं डॉक्टर कृपाल सिंह। उनकी बोली, उनकी वचन, उनकी जो व्यक्तित्व ऐसा झलकता है जो चेतन प्रकाशवान ऐसे व्यक्ति को हम आज खो करके भी नहीं खोए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि महामानव
के स्वरूप में जीवन यापन करने वाले व्यक्तित्व लोगों का जो जीवन दर्शन है वो ऐसा ही होता है, वो अमर ही रहता है, उसका अंत नहीं होता। तो आभास ही हो नहीं होता कि वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु दुख की बात है कि वो हमारे बीच में नहीं है। तो मैं डॉक्टर कृपाल सिंह का सतलोकी होने पर मानव समाज की एक क्षति है। उनकी मानव देह का आकस्मिक त्याग होना हम मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है। महान कार्य करने वाला हमने एक अगुआ, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, जो मुख्य एक प्रकार का कर्ता होता है किसी भी कार्य का, योजना का, उसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में अगुआ कहते हैं। तो हमने एक महान सशक्त मानव समाज परोपकारी जीवन जीने वाले व्यक्तित्व अगुआ को हम आज मानव समाज खो दिए हैं। वह सत्य अहिंसा का पालन करने वाला कर्मठ व्यक्ति था। डॉक्टर कृपाल सिंह को हमने खो दिया है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि यह उनकी जो सीख, उनकी वाणी, उनकी बोली, उनके उपदेश है, जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता था। जब वो बोलते थे तो डॉक्टर कृपाल सिंह जब बोलते थे तो वो किसी व्यक्ति पर नहीं बोलते थे, अपने परिवार पर नहीं बोलते थे। वो तो हमारे गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु घासीदास के जीवन दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए बोलते थे। इन महापुरुषों के, गुरुओं के मार्ग को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने के लिए यथार्थ रूप में बोलते थे। यह वह महान सत्य था। उसका जीवन संघर्ष, परोपकारी, सत्य, अहिंसा, मानव कल्याण, परोपकारी जीवन था। वह सत्य असत्य को परखने वाला व्यक्तित्व के धनी थे, क्योंकि सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन है जो परमात्मा तक पहुंचा सकता है, ऐसे उनका चिंतन, उनका विचार हमेशा अग्रणी रहते थे। वह हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के धुरी थे। वह फाउंडर मेंबर होते हुए, अजन्म सदस्य होते हुए भी उन्होंने ऐसे चैनल को एक कहा जाता है कि बोह करके रखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, वो उसके वजन को। इस प्रकार से ये वॉइस ऑफ मानवता चैनल को चलाने वाला जैसे आदमी का दो पैर रहता है, वैसे बिल्कुल वह एक पैर के रूप में था। और वो उम्र को भी हम लोग तो थोड़ा डिबेट में प्रतिदिन जुड़ने से थोड़ा सा दर्द महसूस करेंगे, लेकिन वो सहज ही महापुरुषों के बारे, गुरुओं के बारे में बोलने के लिए हमेशा अग्रणी रहते थे। डॉक्टर कृपाल की हमसे खोना, उनकी भरपाई मानव समाज के लिए असंभव है, क्योंकि ऐसे महान पुरुष को की कमी खलता रहेगा। और यह महान सत्य है, डॉक्टर कृपाल सिंह को स्वर्ण अक्षर पर याद किया जाएगा, उनकी बोली को, विचार को, उनके जीवन दर्शन को। जाने कहां ऐसे लोग, जाने कहां ऐसे लोग बिरला मिलते हैं, जाने कहां ऐसे लोग बिरला मिलते हैं। डॉक्टर कृपाल जैसे महान व्यक्ति मानव समाज को कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं। बाग में फूल अनेक खिलते हैं, बागों में फूल अनेक खिलते हैं, पर गुलाब जैसा नहीं, गुलाब जैसा नहीं। मानव तो अनेक है, पर डॉक्टर कृपाल जैसा नहीं, डॉक्टर कृपाल जैसा नहीं। ऐसे हम सख्त और महान मानव को हमने आज खो दिया। यह बड़ा हमारे लिए दुख, चिंता की बात है। हरियाणा, पंजाब, नौरनौल से इतिहास में सतनामी इतिहास की ऐतिहासिक जानकारी आज हमें मिला है, वह डॉक्टर कृपाल सिंह से ही मिला। क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे सतनामी समाज की रतिदास, मतीदास, मेदिनीदास और दयालदास एक ही शाखा, एक ही परिवार के लोग थे, जो नारनौल, हरियाणा, पंजाब के
क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सतनाम के मानने वाला यह अगवा लोग सतनाम को सतनाम मालिक के बारे में जो जानकारी हमें डॉक्टर कृपाल सिंह से मिला वह ऐतिहासिक जानकारी के लिए हम सतनामी समाज उनके सदा आभारी रहेंगे और स्वर्ण अक्षर पर हम उसको याद करेंगे कि हम सतनामी समाज को ऐतिहासिक जानकारी इस डॉक्टर कृपाल सिंह के माध्यम से मिला। हम सतनामी समाज उनके कार्य का कभी नहीं कार्य को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन को जैसे गुरु नानक पर जितना प्रेम था, गुरु नानक पर उन्होंने रिसर्च किया था, उसी प्रकार से उसका जीवन दर्शन है जो गुरु घासीदास को के जीवन दर्शन को, गुरु घासीदास के कार्य क्षमता को, उनके उपदेश को बाबा जी ने जो मानव समाज के लिए मानव मानव एक कहा है, उस कार्य को गुरु गुरु हमारे गोविंद सिंह गुरु नानक जी से जोड़ करके गुरु घासीदास को उनके बराबरी में वो आदर सम्मान करते थे और बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन को वॉइस ऑफ मानव चैनल के माध्यम से विश्व स्तर तक पहुंचाने का काम किया। वह सीधा कहता था कि मुझे सतनामी कहो, हमको भी सतनामी कहो, क्योंकि सतनाम का वंशज है जो सतनामी है, सतनाम मालिक है, सतनाम परमपिता है, तो सतनामी उनका बेटा है। मुझे भी सतनामी कहो, हमें भी सतनामी कहो, ऐसा वचन वो अमृत बानी अपने बानी से हमेशा डिबेट में बोलते थे। मैं तो उसके बानी से इतना मतलब अमृत तो रूपी शब्द मेरे को मिलता था, लेकिन आज अभी भी मेरे को महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे बीच में हमारे बीच में डॉक्टर कृपाल सिंह नहीं है, परंतु उनकी वाणी को, अमृत वाणी को, गुरुओं के प्रति जो उपदेश दिया है मानव कल्याण के लिए, परोपकारी के लिए, उनको स्वर्ण अक्षर पर लिखा जाएगा, उन्हें याद किया जाएगा। और मैं ज्यादा क्या बोलूं उस महान व्यक्तित्व के धनी के लिए, मैं इतनी शब्द बोल करके मैं दुख पीड़ा महसूस करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और पुनः उस महान आत्मा को मैं पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। हे परमपिता गुरु नानक, हे परमपिता गुरु घासीदास, सतनाम मालिक, उस आत्मा को आपके चरण में सतलोक में जगह दे, अजर अमर अविनाशी हो जाए। इस प्रकार से मैं मालिक सतनाम से दुआ मांगता हूं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। जय सतनाम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जांगड़े जी। हमारे बीच में सुखदेव सिंह लांज अंकल जी जुड़ गए हैं। अंकल जी आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? हेलो, आप अपनी मोबाइल में जो म्यूट म्यूट का जो बटन है उसको एक बार दबाएं और फिर से चालू करें अंकल जी, तभी वो समझ में आएगा। बहरहाल हमारे साथ जुड़ पाए क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और मोबाइल में थोड़ा सा ऑपरेटिंग करने में दिक्कत जा रही है। मैं आज की इस परिचर्चा पर राजेंद्र बंजारे जी से आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर कृपाल सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने विचार रखें। जी सर। राजेंद्र बंजारे जी, वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। मैं राजेंद्र कुमार बंजारे छत्तीसगढ़ भिलाई से डॉक्टर कृपाल सिंह साहिब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सबके प्यारे डॉक्टर कृपाल सिंह साहब वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फाउंडर मेंबर थे और आर्टिक ऑफ गुड लाइफ एंकरिंग करते थे और इस एंकरिंग के माध्यम से अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाएं उनके बारे में प्रत्येक मनुष्य को सही मार्गदर्शन कर उनके जीवन को सुखमय बनाने का काम करते थे। उनका हाल में ही दुखद निधन हो गया और हम सबको छोड़कर चले गए और यह सच भी है कि हम सभी को भी एक दिन इस दुनिया पर छोड़कर चले जाना। डॉक्टर कृपाल सिंह जी गुरु नानक देव जी से लेकर के 10वें गुरु तक जो विचार थे और उनका परोपकार थे, इसको अपने जीवन में अमल किया और अमल करते हुए
लोगों के दुख और दर्द को महसूस किया और उस दुख दर्द को अपना दुख समझते थे। ऐसे महान शख्सियत डॉक्टर कृपाल सिंह जी, जो कि दुखों का निवारण करते थे, अचानक हम सबको छोड़कर चले गए। मैं इन वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से गुरुजी से विनती करता हूं कि अपने चरणों में जगह दे और सत्पुरुष में विलीन कर सचखंड में उनकी आत्मा को स्थापित करे और स्थापित कर उनको मुक्त या मोक्ष की जो इस संसारिक दुनिया के जो कष्ट जो होते रहे, दुखों के निवारण को दूर कर उनका कल्याण करे। ऐसे ही कृपाल सिंह जी छत्तीसगढ़ के जो गुरु घासीदास जी जो सतनाम के मानने वाले थे, गुरु नानक साहिब जी और जितने संतों गुरुओं के विचारों को अमल करते हुए और लोगों को भी उनकी विचारों को बखूबी जानकारी दिलाते रहे। अगर वह जानकारी नहीं हासिल हुए तो उनके इतिहास को खुद भी ढूंढते थे और उस इतिहास के बारे में वो खुद जानकारी देते रहे, क्योंकि जो सत्य के रास्ते में चलते हैं वह कभी इस दुनिया से विदा नहीं होते, क्योंकि उनकी वाणी और उसका कार्य यह हमेशा जीवित रहता है और जीवित रहते हुए उनके जो अधूरे जो काम जो छूट गए हैं, वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से हम सबको पूरा करना है और वो पूरा करके हम उनके जो आत्मा है उनको गुरु जी के चरणों में अर्पित करते हैं। वे गुरु जी से विनती करते हैं यदि कर ऐसे महान शख्सियत को, महामानव को सत नमन करते हैं। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु जी खालसा, बाकी साथियों से आग्रह है कि आवाज आ रही है, कृपया अपनी आवाज को म्यूट रखेंगे। अंकल जी, सुखदेव अंकल जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? हेलो 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 सुखदेव अंकल जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? कृपया आप स्क्रीन पे आएं और अपनी बात रखें। हेलो हेलो हाँ अंकल जी, आज कृपाल सिंह साहब की जी आपकी आवाज आ रही है? आप बोले अपनी बोल दूं, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, बोले। घर से आवाज आ रही है? बोल दूं, अभी चालू कर दूं? हाँ हाँ बोले, घर से आवाज आ रही है। मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोले, घर से आवाज आ रही है, उसको बंद करें। बंद कर। मुझे मारने की लोड़ है, क्यों यार? घर से हेलो, प्रोग्राम लाइव चल रहा है अंकल जी, घर से आवाज आ रही है जी। जी अपनी बात रखें, 2 मिनट बंद करा दी मैंने। बोल सर, कृपाल सिंह जी एक ऐसी हस्ती थी जिसके साथ मेरा मोबाइल पे कांटेक्ट रहता था। वो जो उनका दर्द था, खास करके वो सिकलीगढ़ बंजारों और सतनामी जोड़ी तबके के लिए, नानक पंथियों के लिए, वो दर्द मैं बयान नहीं कर सकता। उनके अंदर एक ऐसी भावना थी कि हम रल मिल कर कुछ करें, करना चाहते थे। उन्होंने कुछ किया भी, लेकिन दुख की बात यह है जो उनका सपना था वो पूरा नहीं हो सका। तो हमारे ये सबको वो जो अधूरा सपने हैं उनको स्वीकार करना है, उनके ऊपर हमें पहरा देना है और उनकी जो काम छोड़कर चले गए हैं उनको हमको करना है। सबसे बड़ी बात ये थी, वो जो नीचे ये जो नानक पंथी थे उनको इतना प्यार करते थे, शायद जैसे माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करती है, वो उससे भी ज्यादा प्यार करते थे। हर समय मेरे को याद करते थे और याद करते करते
इनकी बातें करते थे और कुछ बात नहीं करते थे, जैसे कि उनका जन्म ही इसके लिए हुआ है। तो मेरे को ये तो वो चले गए हैं, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन वो चले गया है, वो चले गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा ये प्रार्थना है परमात्मा उनकी आत्मा को अपने चरणों में निवास बख्शे और हमें ऐसा बल बख्शे, ऐसी ताकत बख्शे, ऐसा जोश बख्शे कि जिस उत्साह के साथ, जिस प्यार के साथ और जिस दर्द के साथ वो नानक पंथियों की सेवा करने चाहते थे। मेरे को दुख है कि मेरा गला भर रहा है, हमारा दर्द है, उनके लिए प्यार है, इसलिए हम चाहते हैं सारे मिलकर उनका जो काम है, अधूरे काम है, उनको पूरा करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव सिंह साहब, लुधियाना से जुड़े हुए थैंक थे, यू। जो राइटर हैं मेरे अंकल जी। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में आगरा नोएडा से जुड़ चुके हैं पूर्व डीजीपी साहब ब्रजेंद्र सिंह साहब। बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेंद्र सिंह साहब। तो मैं चाहूंगा कि कृपाल सिंह साहब को आप बहुत अच्छे से जानते थे, अमेरिका में भी आप रहे, उनके साथ में बातें आपसे होती रही। मैं चाहूंगा कि उनके इस श्रद्धा सुमन अर्पित प्रोग्राम में आप उन्हें किस ढंग से याद करते हैं, ब्रजेंद्र सिंह साहब, स्वागत है। हाँ, धन्यवाद खुरे साहब। बहुत बड़ा मेरे लिए तो ये सेटबैक है कि आज मुझे ये खबर जब मिली, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुझे इतने बड़े व्यक्तित्व से मेरे संपर्क हुए। उनका लगता था जब बात करते थे कि उनका पूरा जीवन समर्पित था शोषित पीड़ित दबे कुचले लोगों की सेवा के लिए। गुरु महाराज के जो गुरु नानक जी का जो मिशन है उसके प्रति वो टोटल समर्पित थे और हम लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत थे। तो आज का ये दिन जो है बड़ा हमारे लिए बड़ा दुख का दिन है और हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करते हैं उन्हें। और जो कुछ उनका मिशन था जीवन का, जिसे वो कहा है कबीर साहब ने कि वृक्ष कबू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण सार्धन धरा शरीर। तो उनका जीवन पूरा परमार्थ के लिए था और जो कुछ उनकी भावनाएं थी, जो मिशन थी, जो हम लोगों को प्रेरणा देते थे, आज हमारी इच्छा है कि उस मिशन को जो लोग हम पूरा करें और इस कार्य में उनकी आगे बढ़ते रहें। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति समर्पित है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेंद्र सिंह साहब, आप जुड़े और उन्हें याद किया। बहुत बहुत हमारे साथ मानवता चैनल भी कृपाल सिंह साहब को आज नमन कर रहा है, क्योंकि उनकी कमी हम सब के लिए खलती रहेगी और खलती रही है। तो मैं आज के इस परिचर्चा पर फिर से हमारे साथ जुड़े और भी मेहमानों से मैं आग्रह करूंगा, धनेश्वरी कुर्रे मैडम हैं वो, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। धनेश्वरी मैडम। सत श्री अकाल जी सभी को, जय सतनाम। मैं धनेश्वरी चौली कुदे बसना से, और सबसे पहले तो मैं खेद व्यक्त कर रही हूँ कि बहुत दिनों बाद आप लोग से जुड़ रही हूँ। और ये वॉइस ऑफ मानवता चैनल केवल चैनल नहीं है मेरे लिए, मेरा एक फैमिली है, परिवार है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोग के माध्यम से इस चैनल से जुड़ी, मैं भी आपकी आवाज के साथ शामिल हुई, मानवता चैनल के साथ जुड़ी हुई, मेरा सौभाग्य की बात है। किंतु अकस्मात अभी शाम को आपके द्वारा मुझको पता चला कि हमारे बीच डॉक्टर कृपाल सिंह जी नहीं रहे, तो मैं स्तब्ध रह गई। मुझको बहुत ही दुख हो रहा है अभी भी, क्योंकि ये केवल एक चैनल ही नहीं है, बल्कि एक हमारी फैमिली है, परिवार है। और मैं हार्डली तौर पे आप सभी से जुड़ी हुई हूँ। जब से जुड़ी हूँ यहाँ से मेरी एक रिश्ता, एक रिलेशन बिल्डअप हो गया है। मैं सभी से इतना जुड़ी हुई हूँ जैसे मेरे को लगता है कि मेरा परिवार है। तो जैसे ही खुदे सर जी के द्वारा मुझको पता चला कि हमारे बीच डॉक्टर कृपाल सिंह जी नहीं रहे, मुझको बहुत ही अनुभव हो रहा है। मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए पिता के समान थे। मैंने जब-जब उनको सुना है, खुद अपने आप को मोटिवेट पाया है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने एक नया संदेश दिया, दबे-कुचले गरीब लोगों की एक आवाज़ उठाई, एक वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फाउंडर मेंबर बने और उन्होंने हम सबको एक सूत्र में पिरोया। एक बहुत बड़ी बात होती है। देश के कोने-कोने में हम लोग हैं। आज मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, कोई अमेरिका में है, कोई न्यूयॉर्क में है,
अलग अलग सिटी में हैं, अलग कंट्रीज में हैं, लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक परिवार के तौर पे, और सबको जोड़ना कोई मामूली बात नहीं होता। वो मेरे लिए पिता समान थे। मैं हमेशा उनके लिए पिता समान, और एक बेटी का जो भावना होता है, मैं हमेशा उसको महसूस करी हूँ। जब भी मैंने उन्होंने विचार सुना, जब भी हम शामिल हुए किसी भी टॉपिक पे, हमेशा मैं उनसे मोटिवेट होती रही। और आज मैं, मेरा परिवार, मेरी भावनाएँ उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है, क्योंकि हमने एक अमूल्य विचार खोया है। हालाँकि वो जी। जीवन मृत्यु तो अकाट्य सत्य है, आप सभी जानते हैं। लेकिन उनका विचार हमारे बीच ज़िंदा रहेगा, और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उस विचार को आगे बढ़ाएँ। क्योंकि वो चाहते थे कि हम एक सभी मिल कर के एक आवाज़ बने, एक मजबूत आवाज़ बने। मैं चाहूँगी आप सभी से कि हम उनके सपने को पूरा करें, और वॉइस ऑफ मानवता चैनल को सिर्फ़ एक चैनल ना बना कर के एक परिवार की आवाज़ बनाएँ, एक विश्व मानवता चैनल की आवाज़ बनाएँ, और ये हो रहा है। लेकिन दुखद समाचार मिला, उसके लिए मैं मर्माहत हूँ, और जी। मैं प्रार्थना करती हूँ सद्गुरुदेव जी को कि ऐसे जो मानव होते हैं, जन्म नहीं लेते बल्कि वो अवतार लेते हैं। क्योंकि उनका जन्म एक नए विशेष कार्य के लिए होता है, मानवता की भलाई के लिए। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही भावुक होती जा रही हूँ, और वो जो संवेदना है आप समझ सकते हैं, मैं व्यक्त नहीं कर सकती। क्योंकि जी, उन्होंने बहुत-बहुत केवल एक चैनल नहीं बनाया, बल्कि एक मानव को एक सूत्र में पिरोया है, हमको हमारे अस्तित्व से पहचान कराया है। नहीं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अभी तक समझती थी कि सतनामी केवल छत्तीसगढ़ से है, हमारा पंथ केवल छत्तीसगढ़ से है। मुझको भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हमारा अस्तित्व कहाँ से शुरू होता है, हम कहाँ से आए, हमारा मूल घर कहाँ है, हमारा पंथ क्या है, मैं नहीं जानती थी। हालाँकि मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, लेकिन मुझको जानकारी नहीं थी मेरे इतिहास के बारे में, कि मैं कहाँ से हूँ। जब मुझको पता चला कि मैं नारनौल से हूँ, हरियाणा से हूँ, मेरे पूर्वज हरियाणा से आए थे, मेरे पूर्वज हिसार के हैं, तो मैं बहुत भावुक हो गई। आज भी उस मिट्टी से, उस ज़मीन से मेरा दिली लगाव होता है। मैं उस क्षेत्र में गई भी हूँ, अमृतसर यात्रा करी, हरियाणा की यात्रा करी। एक अपनी मिट्टी से लगाव होता है, वो मैंने महसूस किया। इस चैनल के माध्यम से मैंने अपने लोगों को महसूस किया, डॉक्टर कृपाल सिंह जी को महसूस किया। जैसे कि एक बरगद का वृक्ष होता है, छाया के लिए, जैसे एक परिवार के लिए एक पिता का महत्व होता है, वैसे ही हमारे इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल के लिए हमारे बीच हमारे डॉक्टर कृपाल सिंह जी से थे। तो मैं पुनः हाथ जोड़ के विनती करती हूँ परमपिता परमेश्वर से, सचखंड में उनको स्थान मिले, और हम उनके विचार से हमेशा प्रेरित होते रहेंगे, हमेशा होंगे, और उनके विचार को आगे बढ़ाएँगे, अपनी जी। संवेदना प्रकट करते हुए। वाहेगुरु जी खालसा वाजिब फतेह। धन्यवाद सर जी। बहुत शुक्रिया धनेश्वरी कुरेरी मैडम। मैं हमारे बीच में कामनी पुरेना जी जुड़ चुकी है, उनसे आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर कृपाल सिंह जी को किस ढंग से याद करती हैं आज की इस परिचर्चा पर। कामनी पुरेना जी। जी, जी, जी। सर, वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। मैं श्रीमती कामिनी कुरेना, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ से। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच से हमारे फाउंडर मेंबर आदरणीय डॉक्टर कृपाल सिंह का आकस्मिक निधन हो गया है। उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी रचना के माध्यम से 2 लाइन कहना चाहूंगी कि डॉक्टर कृपाल सिंह था जिसका नाम, डॉक्टर कृपाल सिंह था जिसका नाम, जग में आकर किया उसने ऐसा काम। डॉक्टर कृपाल सिंह था जिसका नाम, जग में आकर किया उसने ऐसा काम। लोगों को हर प्रकार से, लोगों की हर प्रकार से सहायता और मदद कर हर जुबां पे लिख दिया अपना नाम। लोगों की हर प्रकार से सहायता और मदद कर हर जुबां पे लिख दिया अपना नाम। ऐसे महान शख्सियत को बारंबार प्रणाम, ऐसे महान शख्सियत को बारंबार प्रणाम। याद नहीं रखे जाते उन्हें, याद नहीं रखे जाते उन्हें जिन्हें जिंदगी में किया क्या है। याद उन्हें रखे जाते हैं जो जिंदगी में गैरों के लिए किया किया क्या दिया क्या है। याद उन्हें रखे जाते हैं जो जिंदगी में गैरों को दिया क्या है। जो इंसान औरों से जुदा होता है, जो इंसान औरों से जुदा होता है, वही इंसान खुदा को भी प्यारा होता है। जो इंसान औरों से जुदा होता है, वही इंसान वाहेगुरु को भी प्यारा होता है। इसीलिए तो वह जल्द ही अपने पास बुला लेता है, इसलिए वह जल्दी ही अपने पास बुला लेता है। वाहेगुरु अपने चरणों में स्थान दे, वाहेगुरु अपने चरणों में स्थान दे, यही हम सबकी कामना है। वाहेगुरु अपने चरणों में स्थान दे, यही हम सबकी कामना है। वह हमारे बीच आपको फिर से भेजे,
वह हमारे बीच उनको फिर से भेजे, यही गुरुजी से बारंबार प्रार्थना है, यही गुरुजी से बारंबार प्रार्थना है। यूं ही किसी को याद नहीं करता कोई, यूं किसी को याद नहीं करता कोई, आपके कर्मों का पुण्य प्रताप है। यूं ही किसी को कोई याद नहीं करता, ये तो आपके कर्मों का पुण्य प्रताप है। जो आज आपके लिए दुआ कर रहा हर कोई, जो आज आपके लिए दुआ कर रहा हर कोई है। दिल रोता है हमारा, दिल रोता है हमारा, आंखें भर आती है, दिल रोता है हमारा, आंखें भर आती है, जब जब याद आपकी आती है, जब जब याद आपकी आती है। ये हमारे लेखनी के शब्द नहीं, ये हमारे लेखनी के शब्द नहीं, ये हमारे दिल के जज्बात हैं। ये हमारे लेखनी के शब्द नहीं, ये हमारे दिल के जज्बात हैं। आप जहाँ भी रहें, आप जहाँ भी रहे पहुंचे, हमारी दिल की आवाज है। आप जहाँ भी रहे पहुंचे, हमारी दिल की आवाज है। इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सत सत नमन, सत सत नमन, जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया शब्दों काफी के साथ पत्ना जी। मैं आज की इस परिचर्चा पर मेघराज जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी स्क्रीन पे आएं और अपनी बात रख सकते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। मैं दोबारा फिर से जितेंद्र जांगड़े जी से आग्रह करूंगा कि अ, उनके कुछ अछूए पहलुओं को लेकर जिस ढंग से डॉक्टर कृपाल सिंह जी का नाम उनके माता पिता जी ने कृपाल रखा था, वो वाकई में उनके नाम के अनुरूप कृपालु थे। और अ, हमेशा गुरु नानक साहब के विचारों को, और जितने भी गुरु थे, पहले गुरु से लेकर के दशम गुरु। अंकल जी, आपकी आवाज को म्यूट करें, आपके घर से आवाज आ रही है प्लीज, थोड़ा सा लाइव प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस हो रहा है। हेलो। तो जिस ढंग से कृपाल बंद कर सिंह दिया जी उन्होंने। अंकल जी, लाइव प्रोग्राम में आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी आवाज को बंद कर लें प्लीज अंकल। बंद होगी, आवाज बंद होगी, उनकी आवाज बंद हो गया। जी। बहरहाल उनको थोड़ा मालूम नहीं था ये लाइव हो रहा है, डिस्टर्ब। उन्होंने बोल रहे थे। सभी दर्शकों से हम क्षमा चाहते हैं कि प्रोग्राम लाइव है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और कृपाल सिंह जी को हम याद करते हुए सभी का गला भरा आया है, ये हम महसूस कर सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि कृपाल सिंह साहब अमेरिका में रहते, वैसे तो उनका जन्म पंजाब में ही हुआ, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके वो अमेरिका चले गए, वहाँ बस गए, और बसने के बाद में डॉक्टरी पेशा से वो लोगों की सेवा करते रहे। लेकिन सेवा करते-करते उनकी जो वास्तविक सेवा है, वो मानस की सेवा के लिए जाने जाते रहेंगे, क्योंकि जिस ढंग से उनके अंदर में कूट-कूट के लोगों के प्रति परभावना, परोपकार की भावना जो दिखती थी, जो करते थे, उसको हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका में बैठे हुए भी हमारे भारतवासियों के लिए, भारत के लोगों के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए, भारतीय सामाजिक एकता के लिए, और जिस ढंग से उन्होंने सतनामियों को जोड़ने के लिए, जो हमारे पिछड़े और पिछड़े हुए भाई हैं, उनके लिए उनका जो प्रयास है, वो काफ़ी सराहनीय रहा है। क्योंकि सतनामियों का जो 3 गुरुओं के साथ में जो उनका संबंध रहा है, उसको लेकर जसबीर भाटिया साहब और डॉक्टर कृपाल सिंह साहब ने मुझे ईमेल भेजा है, वो भी पड़ा हुआ है, और उसको समाज में छुपा करके बटाए जाने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अभी डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी ने कहा कि जो अंग-संग साथी थे, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के समय में सतीदास, मतीदास, ये सतनामी थे, और उस समय हमारे जो सतनामी नारनौल पंजाब के आस-पास में रहा करते थे, वो दास लिखा करते थे, जिसमें मेदिनी दास जी हमारे गुरु घासीदास जी के परदादा थे, जो पंजाब से चल के आए थे। तो ऐसे ही जो भी वहाँ पे सतनामी लोग थे, वो दास लिखा करते थे, और ये जितने भी हमारे जो सतनामी थे, 3 गुरुओं के साथ में उनका अंग-संग के साथी रहे वो। और इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने जब उनके शीश को लेकर के सतनामियों ने आनंदपुर लेके गए, तो उन्होंने गुरु के बेटे रंगरेटे का नाम गुरु गोविंद सिंह जी ने गले लगा करके दिया था, सतनामियों को दिया था। और ये शब्द हमारे इतिहास को, हमारे सतनामी समाज के लोगों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम अ, पिछड़े हुए और पिछड़े हुए हैं। मुझे मालूम है 550वीं साला गुरुपर्व जब मनाया जा रहा था, तो आनंदपुर साहिब में छत्तीसगढ़ के लोगों को आमंत्रित किया गया था, उसमें मैं भी एक हिस्सा था।
जहाँ पे मेरी मुलाकात जो अभी स्क्रीन में दिख रहे हैं सुखदेव सिंह लाल साहब, वो जब मंच में मेरी स्पीच हुई आनंदपुर साहिब में और मुझे सौरभा दे करके सम्मानित किया गया सतनामियों को जोड़ने के लिए, जब मैं मंच से उतरा तो अंकल जी मेरे से परिचय तो था नहीं, खाली नाम से जानते थे। उन्होंने जैसे ही मंच से मैं उतरा, बोले कि आप जगदीशपुर छत्तीसगढ़ से हैं, तो उन्होंने मुझे गले से लगाया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिता गुरु गोविंद सिंह जैसे मुझे अपने गले से लगा रहे हैं। ये महसूस मैं ज़िंदगी भर करता रहूँगा और याद करता रहूँगा। ऐसे हैं सुखदेव सिंह लाल अंकल जी जो मेरे सामने स्क्रीन पे है और ये बहुत बड़े राइटर हैं। अपने किताबों में उन्होंने छत्तीसगढ़ के सतनामियों के इतिहास के बारे में पंजाबी लिपि में लिख करके पूरे विश्व में हमारे इतिहास को पहुँचाने का काम किया है और बड़े गर्व की बात है कि हमारे लिए हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में दर्शन दे रहे हैं। तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना और शुक्रगुज़ार करता हूँ वाहेगुरु जी से कि फिर से हमें गुरु गोविंद सिंह जैसे महान शख्सियतों से हमें मुलाकात हो रही है और हमारी ये जो सिलसिला है सतनामियों को जोड़ने का, ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से हमारे बीच में स्क्रीन में आ गए हैं मेघराज सिंह साहब जो हमारे चैनल के संपादक हैं और जो हमारे चैनल के जो संपादक थे कृपाल सिंह, जिनके हम आज श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ शब्द कहेंगे। मेघराज सिंह साहब स्वागत है और उन्हें आप किस ढंग से याद करते हैं, अपने खारबिन से आज के इस लाइव प्रोग्राम में अपनी बात रखेंगे। जी वाहिगुरु जी मेघराज का खालसा वाहिगुरु जी फतेह सबको। ते मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर कृपाल सिंह एक वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की रीढ़ की हड्डी थे। और रीढ़ की हड्डी आप समझदार हैं कि रीढ़ की हड्डी कैसे कहते हैं। जब इंसान की रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है तो इंसान किसी काम का नहीं रहता है। तो फाउंडर मेंबर भी थे और इसमें रीढ़ की हड्डी मतलब उन्होंने हर साल मेरे को $2-3 हज़ार का चेक भेजते थे। इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें चल रहा था, लेकिन ₹50,000 हर महीने के खर्चा आता है। उसमें तकरीबन अब समझ लीजिए कि कैसे चलेगा है। और बस मैं चाहता हूँ कि इसमें डॉक्टर कृपाल सिंह जी की यादों को मन में रखते हुए उनके चलाए हुए जो मिशन का जो मानवतावादी मिशन है, किसी किसी धर्म का नहीं है, किसी के जात के नीचे नहीं, किसी के नहीं है। ये सिर्फ मानवतावादी मिशन को लेकर हम चले हैं। और इसको अगर आप लोग भी सहयोग करेंगे तो मेरे ख्याल से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि उनके जब इंसान किसी के बताए हुए रास्ते में चलता है तो वो चाहे मैं वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी जो शब्द हैं वो कहीं नहीं गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं गुरु साहब भी कहते हैं कि कौन मुआरे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारो, कि कौन मुर रहा है कि कौन जी रहा है। प्रकृति में से पैदा होते हैं 5 जो 5 प्रकार की प्रकृति है, 5 तत्व से बनता है इंसान, पाँचों तत्व मिल जाता है। फिर ये ज़रूरी नहीं है कि वो तत्व मतलब आकाश में चले गए, वो तत्व यहीं घूम रहे हैं। वो तत्वों में समाये हुए हैं, तो हमसे अलग नहीं है। वो हमारे अंदर ही है, हमारे बीच में ही है। तो मैं उनकी लिए एक किताब कविता लिखी थी, बहुत बड़ी ही लिखी थी। बस ये मैं उसमें 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ कि धीरे-धीरे यूँ ही हफ्ते मतलब ये जो शुरू-शुरू में जो मेरी बात हुई चल रही थी उनके साथ में, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जिसने जन्म लिया है, उसने एक दिन निश्चय ही मर जाना है। जो इस धरती पर अच्छा या बुरा काम करेंगे, वही इस धरती पर रह जाना है। तो ये जो मैंने डॉक्टर कृपाल सिंह जी के बारे में लिखी थी कविता, तो इसमें मैंने कहा था कि जो उनके चलाए हुए प्रोग्राम में आज ज्ञानी, विद्वान और सूझवान सब मिलकर बात कर रहे हैं। अपने-अपने ज्ञान के अनुसार सब लोगों को सच्चाई और बंदी का रास्ता दिखा रहे हैं। हम निमाणे हैं, हम निताने हैं, हम हम सब मिलकर गुरु के आगे अरदास करें। डॉक्टर कृपाल सिंह जी को अपने चरणों में निवास बख्शे, बस यही हम फरियाद करें। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर उनकी बातें अगर उनको हम याद करना चाहते हैं हमेशा उनको, ये तो यूँ तो आज हमने बहुत बड़े-बड़े देखे हैं लोग कि जो जिनकी उन्होंने मतलब पूरी हेल्प करी है, वो लोग ऐसे टीवी चैनल पर नहीं आ रहे हैं। उनको उनके पास में 2 मिनट के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। मतलब हमने देखिए, मैं खुद इनके अकाउंट में पैसे डालता रहा डॉक्टर कृपाल सिंह की वजह से। लेकिन डॉक्टर कृपाल सिंह के लिए उनके पास में 2 मिनट का या 10 मिनट का वक़्त नहीं है। ऐसे लोगों का अब कौन उनकी तरफ मतलब अगर सुनेंगे उनके बारे में, वो सोचेंगे भई कौन किसी की हेल्प करेगा दुनिया में। तो हेल्प करने वाले चलो आप लोग तो ऐसे हैं जो प्यार में आए हुए, लेकिन जिन लोगों की हेल्प करी है, वो भी सामने नहीं आए हैं। तो ऐसे-ऐसे अगणित गणित दुनिया के अंदर बैठे हैं। तो हम अगर उनकी बातों को आगे बढ़ चलाना चाहते हैं, डॉक्टर कृपाल सिंह जी की,
तो हम तो गरीब गण नहीं है, हम तो उनके बच्चे के समान है या भाई के समान है, कुछ भी समझ लो। ये असली श्रद्धांजलि तभी उनकी पूरी होगी जब उनके बताए हुए रास्ते को हम आगे तोड़ेंगे और उनके जो सपने हैं उनको पूरा करेंगे। जी, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। ये बहुत-बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब। ये थे मेघराज सिंह जी जो इस चैनल के संपादक हैं और उनके पीछे जो बैक सपोर्टर थे वो कृपाल सिंह साहब थे, जिनके बारे में उन्होंने विस्तार से बातें कही है और ये सच है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जब से ये चैनल चल रहा है तब से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए उस पीड़ा को मेघराज सिंह जी ने आप सब लोगों के सामने शेयर किया है और अभिव्यक्त किया है, ये सच्चाई है। क्योंकि आपको मालूम है कि चैनल चलाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है और अभी अभी हम घंटों-घंटों अमेरिका के इस नेट से जुड़े हुए हैं, तो सोच सकते हैं खर्चा भी आता होगा। तो ये सब वो कैसे वहन करते हैं उसको कभी नहीं किया, लेकिन आज के इस दुखद घड़ी में उन्होंने जो कृपाल सिंह जी ने हमेशा मदद करते रहे इस चैनल को जीवित रखने के लिए, चलाने के लिए, इसके बारे में उन्होंने अपनी अनछुए बातों को कही है। मैं आज फिर से सुदेव अंकल जी से चाहूँगा क्योंकि सबसे वरिष्ठ है हमारे बीच में कि वो हमारे सतनामी समाज के जो भाई हैं, पिछड़े हुए भाई हैं, उनको एक संबोधन के रूप में, गार्जियन के रूप में फिर से कुछ कहें ताकि हमारा जो समाज है वो एकजुट हो सके और हम एक सूत्र में, एक ओंकार सतनाम के रास्ते में चल सकें। तो मैं सुखदेव अंकल जी से चाहूँगा कि वो आप अपने दिल की गहराइयों से वाहिगुरु जी का हम खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो आपने साहब कृपाल सिंह की याद में ये सेमिनार सा कराया है, उसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं। वो जो लेडीज है, जो उनका जो दर्द है, जिस तरीके से बोली है वो, उनको मालूम पड़ा है वो अपने एक किस्म बाप के समान समझते थे। ये सबसे बड़ी बात होती है। जब कोई सामने होता है तो सब प्रेज करते हैं, लेकिन जब कोई चला जाता है तो वो भूल जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद भी अगर कोई याद कर रहा है तो उसको मालूम पड़ गया है हम कितने महान हैं। मैं इस चैनल से विनती करूंगा कि उनकी याद में साल में या 6 महीने के बाद कुछ लेक्चर कराए जान, तो जो कि उनकी जो याद है हमेशा ताजी रहे, हमारे दिल में ताजी रहे और उस समूह के दिल में ताजी रहे जो उनसे सच दिल से प्यार करते हैं। मेरे को ये खुशी भी है लेकिन दुख भी है। खुशी इसका है कि उनको जो बच्ची हैं, जो हमारे सब भी हैं, उनका जो एक-एक शब्द है ना, वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वो दिल से निकला हुआ है। लेकिन दुख ये है, जिसके लिए वो बोल रहे हैं, वो आज हमारी दिल अपने दिल में है, लेकिन वो साख रूप से चले गए हैं। वहाँ चले गए हैं, जहाँ कोई भी लौट कर नहीं आता। ये हमारे लिए एक बहुत ही दर्द है, दुख है और हम महसूस करते हैं कि जैसे हमने बहुत कुछ खो लिया हो। मेरा उनका बेशक थोड़ा-सा संपर्क रहा, लेकिन वो ऐसे हीरे थे, जो उनके साथ जुड़ता था, वो भी हीरा हो जाता था। जो वो चंदन जैसे थे, जो उनके साथ लकड़ी आती है ना, वो भी चंदन हो जाती है। ऐसे जो भी उनके साथ रहते थे, वो चंदन हो जाते थे। वो कोह-नूर हीरे थे। वे कौम के नहीं, समूची मानवता के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, हम उसके लिए सिर नवाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अंकल जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ में कृपाल सिंह जी को याद किया है और आप भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि आप एक राइटर हैं, आपकी लिखी हुई बातें, आपकी जो किताबें हैं, वो देश और दुनिया तक पहुँची है। भले ही आपको हमारे साथी लोग पहली बार मिल रहे होंगे, लेकिन मैं बहुत अरसे से आपको जान रहा हूँ लेकिन और आप छत्तीसगढ़ में भी कई बार आए लेकिन हैं। ये कृपाल जी, सिंह के बारे नहीं, ये थोड़ी-सी मैं आपका जो आपने शब्द बोले हैं, मैं आपको जितलाना चाहता हूँ। जो बंजारे हैं, मेरे को एक महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मिले हैं, उन्होंने बंजारों के लिए वो खोज निकाला है, जो कि हमें मालूम नहीं है। तो ऐसे ही हम ये जो पंजाबी में हमारी बुक थी, इसको हम जल्दी ही इसको ट्रांसलेशन कर ली गई है और इसको जल्दी ही छपवा लेंगे। ये हमारा एक किस्म रहा, जी, उनके लिए कृपाल सिंह के लिए भी श्रद्धांजलि होगा। धन्यवाद। जी, जी। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आज की इस परिचर्चा को थोड़ा और आगे ले जाते हुए संक्षिप्त में क्योंकि हमारा समय भी हो चुका है,
कम शब्दों में सभी से जितने भी मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे मैं चाहूँगा कि जो भी बातें आज की इस परिचर्चा पर हुई ये कल इतिहास बनेगा, हमेशा के लिए याद किया जाएगा क्योंकि ये गूगल मीट है और गूगल मीट में हम लाइव बातें कर रहे हैं और कल आज की ये जो परिचर्चा है कल इतिहास बनेगा। तो मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में अपनी बातें दोबारा रखेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब आज की इस परिचर्चा पर दोबारा फिर से अपनी संक्षिप्त उद्बोधन के रूप में अपनी बातें रखेंगे। विस्तार से तो बातें हो गई है लेकिन संक्षिप्त में सारगर्भित शब्दों में सारांश में अपनी बात कहेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब। सर अभी थोड़ा सा मैं प्लांट में हूँ सर, थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। जी, ठीक है, शुक्रिया। मैं ठीक है सर। बृजिंदर सिंह साहब से वाहेगुरु सतनाम। कृपाल सिंह को सतनाम और गुरुजी उनके आत्मा को सचखंड में स्थापित करे, इतना कर मैं अपना श्रद्धांजलि हमारे अर्पण बीच करता हूँ। में वाहेगुरु और सर। एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं बृजिंदर सिंह साहब जो पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश में और वो भी काफ़ी उनके साथ प्रोग्राम करते रहे हैं। मैं बृजिंदर सिंह साहब से चाहूँगा फिर से कि संक्षिप्त में अपनी बातें कहेंगे। बृजिंदर सिंह साहब। बृजिंदर सिंह साहब। बृजिंदर सिंह जी सुन पा रहे हैं हमें? हेलो? लगता है आवाज़ अब तक उनकी नहीं पहुँच पा रही है। मैं फिर से डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े से आग्रह करूँगा कि अपनी बात रखेंगे दोबारा। जी। मैं हमारे डॉक्टर कृपाल सिंह के लिए क्या बोलूं? हमारे महान संतों ने, ज्ञानी जनों ने, बुद्धिजीवियों ने जो उनके जीवन पर प्रकाश डाला, क्योंकि वह डॉक्टर कृपाल सिंह है जो कृपा के सागर थे, दयालुता थे, परोपकारी थे और मानवतावादी के धनी थे। मानव को जोड़ने वाला। वो अमेरिका में तो रहते थे, परंतु उनकी आत्मा है जो भारत देश के महापुरुषों को कैसे मैं आगे बढ़ाऊं उनके जीवन दर्शन को और महापुरुषों के जीवन दर्शन से मानव से मैं कैसा जोड़ूं और लिंग भेद, जातिवाद, आडंबर, रूढ़िवादी को मैं कैसे खत्म करूं? मानवता के प्रबल वो एक प्रकार से समर्थक थे और डॉक्टर कृपाल जी को हम आज तो याद तो कर रहे हैं, परंतु ऐतिहासिक स्वर्ण अक्षर पर उनकी नाम को, उनके कर्म को, क्योंकि उन्होंने आज मीडिया के माध्यम से गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु घासीदास, वो विशेष करके सतनाम के बारे में उन्होंने विशेष कार्य किया। वो हमेशा महापुरुषों को जीवन दर्शन से मानव को जोड़ने का काम किया, क्योंकि जो मानव गुरु के मार्ग पे चल गया उनका सारा दुख दर्द है जो दूर हो जाएगा, क्योंकि अहंकार, भय, त्रास ये सब गुरु के चरण में जाने से समाप्त हो जाता है। तो गुरुओं से जोड़ करके मानव समाज को सीख देने का उन्होंने काम किया। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, इनके जीवन दर्शन को उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि संघर्षशील और संघर्ष ही उनका एक उद्देश्य था। आज कृपाल सिंह जैसे लोगों ने अमेरिका में रह करके भी सिख समाज को एक ऐसा सीख दिया कि कोरोना काल जैसे कार्य में लोग अछूत मानते थे उन लोगों को छूना, परंतु हमारा सिख समाज ने मानव समाज को जगह जगह लंगर के माध्यम से भूखे को भोजन, पीड़ितों को के दुख को बांटने का काम किया और हर एंगल से दवाई के क्षेत्र में इंजेक्शन महंगा है उनके क्षेत्र में, चाहे भोजन व्यवस्था के क्षेत्र में हमारा सिख समाज है जो गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी के मार्ग पे चल करके उन लोगों ने जो सेवा किया, यह कृपाल सिंह, डॉक्टर कृपाल सिंह जैसे महान व्यक्तित्व के उपदेश का फलस्वरूप है, क्योंकि उन्होंने सिख समाज ही नहीं मानव समाज पर गुरुओं की वाणी को, गुरु मत को उन्होंने स्थापित किया
इनके लिए उन्हें सदियों क्या पूरे जन्म जन्म तक उनको याद किया जाएगा। गूगल नेट में वैसे महान पुरुष का जीवन दर्शन को हम याद करेंगे, आने वाला पीढ़ी याद करेगा। मैं क्या उसको अपने शब्द से विनम्र श्रद्धांजलि दूं, मेरे पास उसको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा से मुझे आघात पहुंचा है, पीड़ा पहुंचा है, दुख पहुंचा है ऐसे महान पुरुष को, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हम लोग तो अभी नवयुवक हैं, उन जैसे महापुरुषों को हमको सीख लेना था, वैसे महान पुरुषों के जीवन दर्शन से हमको आगे बढ़ना था। ये हम यहीं पर रुक गया, ये बड़ा हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से ही उनको जानता था, बातें होता था, कई बार सोचता था कि उनका दर्शन कब होगा, लेकिन आज हम लोग चैनल तक ही उनके से संबंध मतलब भाषा से रह गए। तो मैं उनके पुनः श्रद्धांजलि देता हूँ, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। सबको सतनाम उनकी आत्मा को मालिक है जो अपने चरण पे जगह दे, यही मेरा शुभकामना है, यही मेरा प्रार्थना है मालिक। बहुत शुक्रिया जितिन जांगड़े जी। विजेंद्र सिंह साहब जी हमें सुन पा रहे हैं तो संक्षिप्त में दोबारा मैं चाहूंगा कि उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। विजेंद्र सिंह साहब जी, मैं बहुत मेरे लिए बड़ा भारी सेटबैक लगा है। मैंने कृपाल सिंह साहब की जो विशाल हृदयता देखी, जो उनके अंदर जो गुरु नानक साहब का भाव था, मानव जाति की एकता, दुखी पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए, उनमें जागृति के लिए वो हमेशा चिंतित रहे। तो इस चीज ने मुझे बहुत उनके तरफ आकर्षित किया और सच्ची साधुता उनके अंदर मुझे दिखाई देती थी। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक दुख की घड़ी है कि हमने कल्पना नहीं की थी कि इतनी जल्दी वो साथ छोड़ करके चले जाएंगे। मगर जो रास्ता वो दिखा करके गए हैं, जो उनकी भावनाएं थी दुखी मानव जाति की सेवा के लिए और सत्य के प्रति संपूर्ण समर्पण के लिए, क्योंकि जो भी हमारे समाज में एक नेतृत्व का संकट है, वो एक उन भ्रांतियों के कारण है जो सत्य के प्रति लोगों में समर्पण नहीं है। मैंने कृपाल सिंह साहब को देखा कि उनके लिए सत्य ही सर्वोपरि था। सच्चे मायने में वो सतनामी थे और वो एकता चाहते थे उस समाज में जो कि बिखरा हुआ है। आप भी देखते हैं कि जब 3% लोग जब 90% पर को के साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, शासन करते हैं, तो उनको बांटना जरूरी होता है। लेकिन मैंने देखा उनका लक्ष्य था वो 90% को, जो दुखी पीड़ित लोग हैं, उनको किस तरह से जोड़ा जाए, किस तरह से उनमें एकता की भावना लाई जाए और किस तरह से अन्याय के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए। तो ये जो मिशन था उनका लोगों को जोड़ने का, उस मिशन को आगे बढ़ाना हमारा जिम्मेदारी है। हमें दुख है, पीड़ा है और सबसे ज्यादा हम उसका श्रद्धांजलि अपनी यही समझते हैं कि जो दुख मुक्ति का पहला चरण होता है, सत्य नाम के उपासना, सत्य के प्रति समर्पण, उस काम को, जिसको मानव जाति की एकता का जो भाव था, उसको हम आगे बढ़ाते रहें और हम एक दूसरे से मिलते रहें और उनके मिशन पर चर्चा करते रहें। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, उनको आपने अपने शब्दों में याद किया, उसके लिए मैं सब मानवता की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल कर कृपाल सिंह जी को याद किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे बीच में कामिनी पुरेना जी जो एक कवित्री और लेखिका है, उनसे चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस पर चर्चा पर अपनी बात रखेंगी। कामिनी पुरेना, अपनी आवाज को म्यूट करें मैडम। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार का सदस्य चले गए हैं। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो ना हमारे रिश्ते होते हैं, ना कोई सगे संबंधी होते हैं, फिर भी उनके विचारों से, उनकी अच्छाइयों की वजह से वो ऐसे लगते हैं जैसे हमारे अपने हैं। और उन्हीं में से वो कृपाल सिंह सर ऐसे ही थे। उनके विचारों, उनकी अच्छाइयों की वजह से आज उनको जाना जा रहा है, उनके लिए याद किया जा रहा है, उनके लिए फरियाद किया जा रहा है। मैं गाँव में रहती हूँ सर, शायद मैं उनको कभी नहीं जानती, पर उनके जो मानवता चैनल का जो सपना था, उस सपने की वजह से आज मैं उनसे जुड़ पाई हूँ और आज उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएँगे जब उनके विचारों को, उनके आदर्शों को
हम आगे बढ़ा पाएंगे और उनके देखे हुए सपने को हम पूरा करेंगे, तभी हम सच्ची श्रद्धांजलि ले पाएंगे। और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि जहाँ तक मेरे से जितना हो सके मैं जरूर उनके सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगी और मानवता चैनल के साथ हमेशा साथ रहूंगी, कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। ये मेरा आप लोगों से ये प्रतिज्ञा है कह दीजिए, और सर को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दूंगी ऐसा मुझे लगेगा, और मैं इसके लिए उनके लिए श्रद्धांजलि देती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। सादर नमन। जय बहुत सतनाम बहुत सर। शुक्रिया कामिनी कुरैना जी। मैं सुखदेव अक्कल जी से चाहूंगा कि थोड़ा स्क्रीन पे ठीक से बैठें ताकि आपकी चेहरा को लोग देख सकें, आपके दर्शन कर सकें। और मैं आज की इस परिचर्चा पर चाहूंगा कि सारांश में, संक्षिप्त में, सारगर्भित शब्दों में उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में, हम सब लोगों को आशीर्वचन के रूप में आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले अपने मुखारबिंद से अपनी बातें कहेंगे सुखदेव सिंह लाल साहब। जो दर्द, वो जो उनके मन की भावना है, समूह व्यक्तियों ने किया है, मेरी बच्चियों ने किया है, मेरी बहनों ने किया है, वो उससे ज्यादा कुछ हम बोल नहीं सकते। जो कविता रूप में उन्होंने पेश किया है और जो सच्चे दिल में ऐसे मालूम हो रहा था वो रो रहे हैं। बेशक उनकी शक्ल नहीं हमें देख पा रहे और अथरू भी नहीं देख रहे, लेकिन उनका एक एक शब्द ऐसा था, ये वो अथरू बात है। कृपा सिंह जी कितने महान थे, इतनी ये उनकी थी, वो हम करते हैं, हम उसके आगे सिर नवाते हैं, प्रार्थना करते हैं परमात्मा हमें ऐसा बल बख्शे कि हम उनके पर चलकर माता दिए कुछ और कुछ उनके जो टीचे हैं उनको अधूरा छोड़ करके उनको पूरा कर जी, सके। वाहिगुरु जी का सतनाम। खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच के सबसे वरिष्ठ लेखक और साहित्यकार सुखदेव सिंह लाल साहब बहुत दिनों बाद हमारे स्क्रीन पे आए हैं और मैंने उनको विनती किया था कि आप कृपाल सिंह जी को याद करने के लिए आप जरूर जुड़े। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे जुड़े सुखदेव अक्कल जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्व आईपीएस डीजीपी अधिकारी रहे विजेंद्र सिंह साहब, जो उत्तर प्रदेश राज्य में उनको जाना जाता है, पूरे भारत में जाना जाता है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने में हमारे बीच में जुड़े। लास्ट में हमारे इस बीच में जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं। मैं भाटिया साहब से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लास्ट टाइम में वो हमारे बीच में आए हैं और कृपाल सिंह जी के बहुत ही करीब साथी रहे हैं, हमारे आदर्श और प्रेरणा रहे हैं, वो भी आ गए हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर कृपाल सिंह जी को किस तरीके से याद करते हैं जसबीर भाटिया साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्क्रीन पे आए और अपनी बातें रखें कृपाल सिंह जी की श्रद्धा से अर्पित की इस कार्य। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू फतेह, नमस्कार। कृपाल सिंह के बारे में जितना कहूँ थोड़ा है। पिछले हफ्ते उनका मेमोरियल किया था चर्च में। तो डॉक्टर कृपाल सिंह जी 1942 में उनका जन्म हुआ मोगा में, पंजाब में। मोगा शहर है छोटा सा, अब तो बड़ा हो गया लेकिन तब छोटा था। तो वो 7 बहन भाई थे और उनका घर जो था बड़ा पारिवारिक साधारण परिवार था। कोई बहुत कम उनके पास रिसोर्सेज थे और फिर भी वो अपनी पढ़ाई उन्होंने पूरी की और फिर मेडिकल स्कूल भी उन्होंने कर लिया। मुझे बताया था एक बार उन्होंने कि कैसे उन्होंने घर में पहले अपनी माता जी से सीखा लिखना, गुरमुखी लिखना कैसे सीखा। तो जैसे होता है ना, चूल्हा में से उन्होंने वो ऐश को लेके, सुहा को लेके वो फर्श पे बिछा देते और उसके ऊपर उंगली से लिख के उनकी माता जी उनको पढ़ाते थे। सो ये बात मुझे बहुत लगी कि देखो, इंसान के अंदर अगर प्रेरणा हो और सीखने की इच्छा हो
तो चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, कैसा वातावरण हो, इंसान उसमें अपनी कोशिश के साथ सब कुछ सीख सकता है। तो ये बात मुझे बहुत हमेशा याद रहती है उनकी, कि मेहनत करने से इंसान सब कुछ पा सकता है। तो फिर वो मेडिकल स्कूल से पास होने के बाद चंडीगढ़ पीजीआई में भी 1-2 साल काम करते रहे। तो फिर 1965 में वो इंग्लैंड आ गए थे। तो वहां आके फिर उन्होंने दोबारा अपनी ट्रेनिंग ली, और वो मानसिक रोगों के डॉक्टर थे। और फिर जब उनको मौका मिला 1970 में, अमेरिका में कुछ आसान हो गया था आना, तो 1970 में फिर वो अमेरिका आ गए थे, और यहाँ के फिर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और यहाँ पर अपना मेडिकल प्रैक्टिस करते रहे। तो 2003 तक वो पूरी तरह से काम करते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने काइंड ऑफ, जैसे होता है ना, सेमी रिटायरमेंट ले ली। तो कहीं कहीं जब जरूरत होती थी चले जाते थे, अदरवाइज वो डिटोना बीच में उनका घर था। ये फ्लोरिडा में पड़ता है, हमारे से कोई घंटा दूर है, 60 मील है। तो वहां पर वो अपना जीवन चलते रहे। उस समय उन्होंने फिर बहुत सारा जो अपना समय है वो सिख विचारधारा को फैलाने के लिए, आपस में साझीवालता फैलाने के लिए वो सब काम करते रहे। उनकी पहली पत्नी जो सिख परिवार से थी, दुर्भाग्यवश वो बहुत 30 साल पहले उनका संसार चलाना हो गया था। और उनसे उनके 3 बच्चे थे। और फिर उन्होंने दूसरी शादी की, जो अमेरिकन लेडी थी, व्हाइट लेडी थी। उनके भी अपने बच्चे हैं। उनकी पहली पत्नी के भी अपने बच्चे हैं। तो जब हम पिछले हफ्ते गए, उनका मेमोरियल जो था चर्च वालों ने किया था, जो डिटोना बीच का चर्च था, उन्होंने किया जी। अपने चर्च के अंदर। ये बड़ी मैं बात खास कर रहा हूँ कि वहां पर जो मैंने दोनों परिवारों में, जो उनके अमेरिकन पत्नी के पहले बच्चे थे और उनके अपने सिख परिवार से के पहले बच्चे थे, इस तरह से आपस में प्रेम भाव से घुल मिल गए थे कि मैं देख के बहुत हैरान हुआ। और वो बिल्कुल डॉक्टर कृपाल सिंह के जैसे उनका अपना संदेश था, उनका अपना व्यक्तित्व था। उसके हिसाब से तो ऐसा लगता था कि वो दोनों ही एक किस्म के धर्मों में और धर्मों में वो उनका उतना ही प्रेम भाव था। और वहां के चर्च में उनकी पत्नी जाती थी, खुद भी चले जाते थे। उनको इसमें कोई बिल्कुल शंका नहीं होती थी। और वहां जाके भी वो अपने सिक्की विचारों को साझा करते थे वहां के क्रिश्चियन लोगों के साथ। और इतने लोग आए थे यहाँ के, वहां के लोकल लोग, चर्च वाले भी, कि मैं देख के बहुत हैरान हुआ। और एक खास बात, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक सज्जन उठे जो क्रिश्चियन थे, और वो पादरी थे अपने किसी चर्च के। उन्होंने कहा कि मैं आज एक अच्छा क्रिश्चियन हूँ, बड़ा बेटर क्रिश्चियन बना हूँ डॉक्टर कृपाल सिंह की वजह से। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, बड़ा एक भावात्मक उन्होंने कथन कहा कि मैं डॉक्टर कृपाल सिंह की वजह से आज मैं एक आगे से ज्यादा अच्छा क्रिश्चियन बना हूं। तो ये उनका प्रभाव था अपनी दोनों ही समाजों में, क्रिश्चियन समाज में भी और हमारे सिख समाज में भी, हिंदू समाज में, सभी में उनका प्रेम था। सभी लोग उनको बहुत चाहते थे। तो अपने रिटायर्ड लाइफ में फिर उन्होंने अपना इंटरफेथ के काम में बहुत ध्यान दिया। आपके साथ भी मिलते थे, और भी यूएसए में कई ऐसे फोरम है जहां बातें होती थी धर्म, अलग अलग धर्मों के साथ। तो उनका उसमें सहयोग होता था।
और फिर बच्चों के लिए वो बहुत कुछ काम करते थे उनकी पढ़ाई के लिए। यही हमेशा कहते थे कि बच्चों को आगे पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि यही एक धन है जो इंसान के साथ रहता है, वही इंसान को अच्छा बना सकता है। तो ये खास बातें जो मुझे लगी उनके परिवार की, जैसे उनकी बड़ी लड़की ने भी जो शादी की वो भी एक अमेरिकन था, वाइट क्रिश्चियन था, लेकिन हरानी क्रिश्चियन है, मतलब ठानी है, हर्बर्ट हेड उनका नाम है। और वो इतने प्यार से मिलते हैं, जब भी मिलो भाई जी का खालसा, भाई जी की फतेह बुलाते हैं। और वहाँ के जो ऑस्टिन में रहते हैं, टेक्सास में, वहाँ गुरुद्वारे भी जाते हैं सभी परिवार। और उनके 2 बच्चे जो हैं, दोनों कीर्तन करते हैं, गुरुद्वारे भी कीर्तन करते हैं। और वहां जब चर्च में उनका प्रोग्राम हुआ था, उन दोनों बच्चों ने कजिन्स के साथ मिलके कीर्तन किया। और उनकी बड़ी दोती जो है वो अभी एयरफोर्स में चली गई, और वहां अभी इसकी इटली में उसकी पोस्टिंग हुई है। और वो भी खास वाशिंगटन से मिलने आई अपने नाना जी को, उनका आशीर्वाद देने के लिए, बिफोर गोइंग टू इटली। तो हालांकि उसके पिता जो है वाइट अमेरिकन है, माता मदर तो उनकी लड़की है डॉक्टर कृपाल सिंह की, लेकिन सब में इतना आपस में प्रेम भाव है। दोनों ही सविताओं को उन्होंने अच्छी तरह से अपनाया है। तो ये सब उनकी बड़ी मेहनत थी इसमें, और इस बात पे उन्होंने बड़ा ध्यान दिया, और दोनों ही परिवारों में बहुत प्रेम भाव पैदा हुआ है। और जो अब भी है, जो उनकी पहली पत्नी जो जो मेरी पत्नी है अमेरिकन, उनकी जो बेटी है, मैं उनसे मिला हूँ, बड़े प्यार से मिली, हमेशा कहती है हमारे साथ मिल के रहना चाहिए, आप भी आया करें। तो ये देखो उनके जाने के बाद भी कितना दोनों परिवारों में प्रेम भाव है। यही हमें सीखना है, भारत में भी, संसार में भी। यही गुरु नानक का मैसेज है कि हम सब लोग मिलके रहें, कोई भेदभाव ना हो। और यही मैसेज गुरु नानक का कल आप सब ने मिलाया है। मुझे सॉरी है कि मैं कल आपका मैसेज नहीं देख पाया, और नहीं तो मैं कल भी जुड़ता आपके साथ। तो यही हमें सीखना है। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वैसे आज के इस कार्यक्रम में सभी मेहमानों ने अपनी अपनी बातें कह दी है, और प्रोग्राम करीब करीब हमारा समाप्ति की ओर है। तो मैं फिर से एक हमारे बीच में जुड़े ब्रजेंद्र सिंह साहब का, सुखदेव सिंह लाल साहब का, काम्य कुरेने जी का, डॉक्टर जितेन जांगड़े जी का, राजेंद्र बंजारे साहब का, और धनेश्वरी कुर्रे मैडम जी का, मैं उनका समय निकाल करके कृपाल सिंह जी को याद करने के लिए, उन्हें वाहिगुरु जी के चरणों में कोशिश करने के लिए सब लोगों ने अपने प्रार्थना किया। मुझे क्षमा करें, आपने कहा प्रोग्राम खत्म हो गया, अभी तो आपने कहा था 8:30 बजे शुरू करना है, तो यहाँ की 11 बजे थे, मैं तो 11 बज के 3-4 मिनट पे जुड़ गया था आपके साथ। जी जी, नहीं तो एक्चुअली क्या है कि जी हमारा प्रोग्राम 8:30 बजे से शुरू हुआ था। हाँ हाँ, तो 8:30 का मतलब है यहाँ दिन के, ओहो, 10:30 घंटे का फर्क पड़ गया। जी जी, ओहो, तो मुझे गलती बहरहाल लगी। कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम हम और इस विषय पर ओहो, कृपाल सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे तो खेद है, बहरहाल आपकी आई एम बातें, सॉरी। हाँ जी, तो आपकी मुझे फिर बातें आज के इस कार्यक्रम में पूरी हो गई है, और आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि क्योंकि आपने अपना समय निकाल करके, कल भी हम आपको प्रयास किए थे, लेकिन मुझे मेघराज सिंह जी ने कहा कि आप कहीं कल प्रोग्राम में व्यस्त थे, उसके कारण शायद आप नहीं जुड़ पाए। तो मैं आज के इस सदत सोबत कार्यक्रम को यहीं कृपाल सिंह जी को वैसा मानवता चिन्ह की ओर से वाहिगुरु जी के से चरणों में बख्शीश दे, जगह दे, उनकी आत्मा अजर अमर रहे, और उनकी याद में हम लगातार समाज को संगठित करने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। तो इन्हीं बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने के चाहता हूँ सभी को, और दोबारा फिर से सभी की ओर से डॉक्टर कृपाल सिंह जी को हम 1 मिनट का मौन धारण करके उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु फतेह। जी की फतेह। तो हमारी गलती, आज हमारे 10 बजे शुरू होना था प्रोग्राम, तो मुझे समय का
ध्यान ही रहा कि 1 घंटा फर्क पड़ गया है। चलो क्षमा चाहता हूँ। जी, फिर भी कोई बात आप नहीं। सबको सत देख श्री के बहुत अकाल, अच्छा लगा है बहुत-बहुत बिज़नेस से। धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। जी।